हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एसआरटी की एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन एसआरटी के इनटेक 02 2026 के लिए करने वाले हैं। आज की क्लास के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो प्रत्येक क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आ जाइए क्लास में लाइव। फिर चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले अगर आप एसआरटी के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं विथ टाइमिंग और विथ नेगेटिव मार्किंग तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको एसआरटी के 30 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट मिलते हैं विथ टाइमिंग और नेगेटिव मार्किंग। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। While walking near a railway track, you notice a large concrete boulder placed intentionally on the track. रेलवे ट्रैक के पास चलते समय आप पटरियों पर जानबूझकर रखा गया एक बड़ा कंक्रीट का बोल्डर देखते हैं। यू हियर ए ट्रेन अप्रोचिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस। आपको दूर से एक ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है ट्राई टू पुश द बोल्डर अलोन बट इट्स टू हेवी। बोल्डर को अकेला धकेलने की कोशिश करेंगे लेकिन वह बहुत ही भारी है। ऑप्शन बी रिकॉर्ड ए वीडियो टू शो द पुलिस लेटर। बाद में पुलिस को दिखाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन सी रन अवे टू अवॉइड बीइंग ब्लेम्ड फॉर पुटिंग इट हियर। वहाँ रखने का आरोप लगने से बचने के लिए भाग जाएंगे। ऑप्शन डी इमीडिएटली टेक ऑफ ए रेड शर्ट क्लॉथ और यूज ए मोबाइल टॉर्च run towards the incoming train waving it frantically to signal the driver to stop and then enlist help to remove the obstruction। तुरंत एक लाल शर्ट कपड़ा उतारें या मोबाइल टॉर्च का उपयोग करें। चालक को रुकने का संकेत देने के लिए इसे पागलों की तरह लहराते हुए आने वाली ट्रेन की ओर दौड़े और फिर बाधा को हटाने के लिए मदद ले। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। यू सस्पेक्ट योर रूममेट हैज स्टोलन मनी फ्रॉम योर वॉलेट। आपको संदेह है कि आपके रूममेट ने आपके जेब से आपके बटुए से पैसे चुरा लिए हैं। यू हैव सीन हिम स्पेंडिंग लेविशली रिसेंटली डिस्पाइट बीइंग ब्रोक अर्लियर। आपको संदेह है कि आपके रूममेट ने आपके बटुए से पैसे चुराए हैं। आपने उसे पहले पैसे न होने के बावजूद हाल ही में बहुत खर्च करते हुए देखा है। तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए हैव ए काम private conversation with him, asking about his sudden expenses and if he is financial trouble, offering help to resolve the root cause while making it clear that stealing is unacceptable। उसे एक शांत निजी बातचीत करेंगे, उसे अचानक खर्चों के बारे में पूछेंगे और क्या वह वित्तीय मुसीबत में है। चोरी को अस्वीकार्य स्पष्ट करते हुए मूल कारणों को हल करने में मदद करेंगे। ऑप्शन बी सीक्रेटली व्हेन ही इज नॉट अराउंड। जब वह आसपास न हो तो चुपके से उसके बैग की तलाशी लेंगे। ऑप्शन सी कॉल द पुलिस इमीडिएटली एंड फाइल ए थेफ्ट रिपोर्ट। तुरंत पुलिस को बुलाएं और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। ऑप्शन डी स्टील हिज वॉच टू रिकवर योर लॉस। अपना नुकसान वसूलने के लिए उसकी घड़ी चुरा ले। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पे। ड्यूरिंग ए नाइट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ए सबऑर्डिनेट इन योर टीम लूज ए जेनरिक बट expensive piece of equipment night vision device. He is terrified of the punishment। एक रात के प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान आपकी टीम का एक अधीनस्थ एक सामान्य लेकिन महंगा उपकरण नाइट विजन डिवाइस खो देता है।
वह सजा से डरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, हेल्प हिम हाइड द लॉस बाय फॉल्सिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड में हेराफेरी करके नुकसान को छिपाने में उसकी मदद करेंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली ऑर्गेनाइज ए सर्च पार्टी टू retrace the steps to find it. If not found, report the loss officially, initiate an inquiry, and the subordinate lands responsibility through due process rather than covering it up. इसे खोजने के लिए कदमों को वापस लेने के लिए तुरंत एक खोज दल सर्च पार्टी आयोजित करेंगे। यदि नहीं मिला तो आधिकारिक तौर पर नुकसान की रिपोर्ट करेंगे, जांच शुरू करें और सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ इसे कवर करने के बजाय उचित प्रक्रिया के माध्यम से जिम्मेदारी सीखें। ऑप्शन सी, स्कोल्ड हिम पब्लिकली एंड ह्यूमिलेट हिम, उसे सार्वजनिक रूप से डांटें और अपमानित करें। ऑप्शन डी, आस्क द टीम टू कंट्रीब्यूट मनी टू बाई ए रिप्लेसमेंट सीक्रेटली, चुपके से रिप्लेसमेंट खरीदने के लिए टीम से पैसे योगदान करने के लिए कहें। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का रहने वाला है। एक बार जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आंसर कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यू आर गिविंग ए स्पीच ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ऑडियंस व्हेन यू सडनली गो ब्लैंक एंड फॉरगॉट योर लाइन्स, द ऑडियंस इज स्टेरिंग द ऑडियंस इज स्टेरिंग एट यू। आप भारी दर्शकों के सामने मंच पर भाषण दे रहे हैं, तभी अचानक आप ब्लैंक हो जाते हैं और अपनी लाइनें भूल जाते हैं। दर्शक जो है वो आपको घूर रहे हैं, तो आपका जो रिएक्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, अपोलाइज एंड वॉक ऑफ द स्टेज इमीडिएटली, माफ़ी मांगे और तुरंत मंच जो है उससे आप स्टेज से उतर जाएंगे। ऑप्शन बी, स्टार्ट क्राइंग आउट ऑफ एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी के मारे रोने लगेंगे। ऑप्शन सी, फ्रीज एंड वेट फॉर समवन टू हेल्प, फ्रीज हो जाए और किसी को मदद का इंतज़ार करेंगे। ऑप्शन डी है आपका, टेक ए डीप ब्रीथ, स्माइल कॉन्फिडेंटली, ग्लेंस एट योर कप क्यू कार्ड्स और समराइज द प्रीवियस पॉइंट एंड कंटिन्यू स्पीकिंग इन योर वर्ड्स फोकसिंग ऑन द कोर मैसेज। गहरी सांस लें, आत्मविश्वास से मुस्कुराएं, अपने क्यू कार्ड्स पर नज़र डालें, पिछले बिंदु को संक्षेप में बताएं और मुख्य संदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शब्दों में बोलना जारी रखें। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच पाए। और अगर आप एसआरटी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पे है। यू सी ए ग्रुप ऑफ होलीजन्स टीजिंग गर्ल्स एट ए बस स्टॉप, आप देखते हैं कि गुंडों का एक समूह बस स्टॉप पे लड़कियों को छेड़ रहा है। द पब्लिक इज वॉचिंग बट डूइंग नथिंग, यू आर अलोन, जनता जो है वो देख रही है लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है और आप अकेले हैं, तो आपका स्टेप क्या होगा, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, डायल 100 to immediately, then step forward confidently to confront the group loudly to attract public attention and support and ensure the girls board the bus safely। तुरंत 100 या 112 डायल करेंगे, फिर जनता का जो ध्यान है और समर्थन आकर्षित करने के लिए समूह का जोर से सामना करने के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे लड़कियां सुरक्षित रूप से बस में चढ़ जाएं। ऑप्शन बी, इग्नोर इट टू अवॉइड गेटिंग बीटन अप, पीटने से बचने के लिए इसे नज़रअंदाज करें। ऑप्शन सी, रिकॉर्ड ए वीडियो फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूरी से वीडियो रिकॉर्ड करें। ऑप्शन डी, वेट फॉर द पुलिस टू अराइव बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले पुलिस के आने का इंतज़ार करें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। एक बार जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, योर सीनियर ऑफिसर आस्क यू टू मैनिपुलेट द फ्यूल कंजप्शन logs to save some fuel for personal use. He hints that
This will help your performance review. आपका वरिष्ठ अधिकारी आपको व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ ईंधन बचाने के लिए ईंधन खपत लॉग में हेरफेर करने के लिए कहता है। वह संकेत देता है कि इससे आपकी प्रदर्शन समीक्षा में मदद मिलेगी। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, डू इट दिस वन टाइम टू गेट ए गुड रिव्यू। अच्छी समीक्षा पाने के लिए इसे एक बार करें। ऑप्शन बी, रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज द ऑर्डर stating that you maintain accurate records as per regulation and continue to perform your duties gently, ignoring the hint about the review। आदेश को सम्मानपूर्वक अस्वीकार करें, यह कहते हुए कि आप नियमों के अनुसार सटीक रिकॉर्ड बनाए रखते हैं और समीक्षा के बारे में संकेत को अनदेखा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखें। ऑप्शन सी, रिपोर्ट हिम टू हिज सुपीरियर इमीडिएटली विदाउट प्रूफ। बिना सबूत के तुरंत अपने वरिष्ठ को उसकी रिपोर्ट करें। ऑप्शन डी, आस्क फॉर ए शेयर ऑफ द फ्यूल। ईंधन में हिस्सेदारी मांगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार जो अपना आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। यू विटनेस ए सेवर रोड एक्सीडेंट। आप एक भीषण सड़क दुर्घटना देखते हैं। देर आर टू विक्टिम्स। वहाँ पे दो पीड़ित लोग हैं। वन इज स्क्रेमिंग इन पेन विथ ए बोन लेग। एक टूटे पैर के साथ दर्द में चिल्ला रहा है। एंड द अदर इज अनकॉन्शियस। और दूसरा बेहोश है। एंड ब्लीडिंग हेविली फ्रॉम द हेड। और सिर से भारी खून बह रहा है। यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आप पहले रिस्पॉन्डर हैं, पहले उत्तरदाता हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है आपका, हेल्प द स्क्रीमिंग पर्सन फर्स्ट बिकॉज दे आर लाउडर। पहले चिल्लाने वाले व्यक्ति की मदद करें क्योंकि वे तेज हैं। ऑप्शन बी, वेट फॉर द एम्बुलेंस एज यू आर नॉट ए डॉक्टर। एम्बुलेंस का इंतजार करें क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं। ऑप्शन सी, पैनिक एंड लुक फॉर वाटर। घबराएं और पानी की तलाश करें। ऑप्शन डी, अटेंड टू द अनकॉन्शियस विक्टिम फर्स्ट एज साइलेंस इंसिडेंट क्रिटिकल डेंजर। चेकिंग ब्रीथिंग पल्स, स्टॉप द ब्लीडिंग, put them in position and then reassure and stabilize the person with the broken leg। पहले बेहोश पीड़ित की देखभाल करें क्योंकि सन्नाटा गंभीर खतरे का संकेत देता है। श्वास नाड़ी की जांच करें, रक्तस्राव को रोकेंगे, उन्हें रिकवरी स्थिति में रखेंगे और फिर टूटे पैर वाले व्यक्ति को आश्वस्त और स्थिर करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, यू आर स्टक इन ए मैसिव ट्रैफिक जैम इन ए टैक्सी एंड यू हैव योर एसएसबी इंटरव्यू रिपोर्टिंग इन 20 मिनट्स। द सेंटर इज 3 किलोमीटर फ्रॉम योर लोकेशन। आप एक टैक्सी में भारी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं और 20 मिनट में आपकी एसएसबी साक्षात्कार रिपोर्टिंग है और वह सेंटर से आप अभी 3 किलोमीटर दूर है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पे द टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर को भुगतान करें। गेट आउट इमीडिएटली, तुरंत बाहर निकलें। टेक ए लिफ्ट फ्रॉम ए टू व्हीलर और रन द रिमेनिंग डिस्टेंस टू इंश्योर योर। देखिए टैक्सी ड्राइवर को भुगतान करें, तुरंत बाहर निकले और दोपहिया वाहन से लिफ्ट ले और समय पे रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए शेष दूरी दौड़कर तय करें। इंश्योर योर रिपोर्टिंग। ऑप्शन बी, सिट इन द टैक्सी एंड होप द ट्रैफिक क्लियर। टैक्सी में बैठे और उम्मीद करें कि ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन सी, कॉल द सेंटर एंड से यू आर सिक। केंद्र को कॉल करें और कहें कि आप बीमार हैं। ऑप्शन डी, गो बैक होम एंड अप्लाई नेक्स्ट टाइम। घर वापस जाएं और अगली बार आवेदन करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में एक आप ज़रूर बताइए कि आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होने वाला है। इन ए फुटबॉल मैच द रेफरी awards a penalty to your team for a foul committed by the opponent. You know that the opponent did not actually touch you and you
ट्रिप्ड ऑन योर ओन। फुटबॉल मैच में रेफरी प्रतिद्वंदी द्वारा किए गए फाउल आपके लिए आपकी टीम को पेनल्टी देता है। आप जानते हैं कि प्रतिद्वंदी ने वास्तव में आपको नहीं छुआ था और आप खुद ही फिसल गए थे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, टेक द पेनल्टी एंड स्कोर एज विनिंग मैटर्स मोस्ट। पेनल्टी ले और स्कोर करेंगे क्योंकि जीतना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ऑप्शन बी, अप्रोच द रेफरी इमीडिएटली। तुरंत रेफरी के पास जाएंगे। ऑनेस्टली एक्सप्लेन दैट इट वॉज नॉट ए फाउल बट ए स्लिप। ईमानदारी से समझाएंगे कि यह फाउल नहीं था बल्कि मैं फिसल गया था। एंड डिक्लाइन द पेनल्टी टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द गेम। और खेल की भावना को बनाए रखने के लिए पेनल्टी को अस्वीकार करेंगे। ऑप्शन सी, स्टे क्वाइट बट मिस द पेनल्टी शॉट इंटेंशनली। चुप रहेंगे लेकिन जानबूझकर पेनल्टी शॉट चूक जाएंगे। मोक द, ऑप्शन डी है आपका, मोक फॉर देयर बैड लक। अपनी बुरी किस्मत के लिए प्रतिद्वंदी का मजाक उड़ाएंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पे है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा दोस्तों कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यू आर ऑन ए पिकनिक नियर ए फॉरेस्ट। आप जंगल के पास में एक पिकनिक पे हैं। यू नोटिस ए स्मॉल फायर स्टार्टिंग इन द ड्राई ग्रास ड्यू टू ए डिस्कार्टेड सिगरेट। आप देखते हैं कि एक फेंकी गई सिगरेट के कारण सूखी घास में छोटी आग लग रही है। इट इज़ वाइंडी एंड द फायर इज स्प्रेडिंग टुवार्ड्स ए नियर बाई विलेज। और आप देखते हैं कि वहाँ पे हवा चल रही है और जो आग है वो पास के गांव की ओर फैल रही है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पैक योर बैग्स एंड लीव बिफोर द फायर रीच यू। आग आप तक पहुंचने से पहले अपना बैग पैक करेंगे और चले जाएंगे। ऑप्शन बी, कॉल द फायर ब्रिगेड एंड वेट फॉर देम। फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे और उनका इंतज़ार करेंगे। ऑप्शन सी, रिकॉर्ड इट ऑन योर फ़ोन। इसे अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन डी, अलर्ट द विलेजर्स इमीडिएटली। तुरंत ग्रामीणों को सचेत करेंगे। मोबिलाइज योर फ्रेंड्स एंड लोकल टू क्रिएट ए फायर लाइन। सूखी वनस्पति को हटाकर फायर लाइन बनाने के लिए दोस्तों और स्थानीय लोगों को जुटाएंगे। बाय क्लियरिंग ड्राई वेजिटेशन एंड बीट आउट द फ्लेम विथ ग्रीन ब्रांचेस सेंड अंटिल हेल्प अराइव्स। और मदद आने तक हरी शाखाओं रेत से लपटों को बुझाएंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 163 आप लोगों की स्क्रीन पे है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। पीएफटी से रिलेटेड, एसआरटी से रिलेटेड या जीडी से रिलेटेड या अदर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। यू वर्क हार्ड ऑन ए प्रोजेक्ट but during the final meeting your boss takes the entire credit for your ideas and does not does not mention your name। आपने एक प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की लेकिन अंतिम बैठक के दौरान आपका बॉस आपके विचारों का पूरा श्रेय क्रेडिट लेता है और आपके नाम का उल्लेख भी नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कीप काम ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के समय पे शांत रहेंगे but request a private one-on-one with the boss later to express your desire for growth and request that your contribution be acknowledged in future documentation। लेकिन विकास की अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए बाद में बॉस से निजी वन ऑन वन का अनुरोध करें कि भविष्य के दस्तावेजीकरण में आपके योगदान को स्वीकार किया जाए। ऑप्शन बी, इंटरप्ट द मीटिंग एंड साउट दैट ही इज लाइंग। बैठक में बाधा डालें और चिल्लाएं कि वह झूठ बोल रहा है। ऑप्शन सी, कंप्लेंट टू एचआर इमीडिएटली। तुरंत एचआर से शिकायत करें। ऑप्शन डी, स्टॉप वर्किंग हार्ड फ्रॉम द नेक्स्ट डे।
अगले दिन से कड़ी मेहनत करना बंद कर दें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। You are lost in a desert area with limited water. It is noon and extremely hot. To reach the nearest statement settlement 30 किलोमीटर अवे। आप सीमित पानी के साथ रेगिस्तानी इलाके में खो गए हैं। दोपहर का समय और बहुत गर्मी हो चुकी है। आपको 30 किलोमीटर दूरी निकटतम बस्ती तक पहुंचना है। ऑप्शन ए है रन एज फास्ट एज पॉसिबल टू रीच क्विकली। जल्दी पहुंचने के लिए जितनी तेज़ी से हो सके दौड़ें। ऑप्शन बी क्रिएट ए मेक्स इट शेल्टर टू रेस्ट ड्यूरिंग द पीक हीट ऑफ कंजर्व स्वीट वाटर एंड ट्रेवल ड्यूरिंग द कूलर इवनिंग नाइट आवर्स यूजिंग स्टार्स कंपास फॉर डायरेक्शन। पसीने ओब्लिक पानी को संरक्षित करने के लिए भीषण गर्मी के दौरान आराम करने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाएं और दिशा के लिए सितारों, तारों और कंपास का उपयोग करके ठंडी शाम या रात के घंटों के दौरान यात्रा करें। ऑप्शन सी ड्रिंक ऑल द वाटर एट वंस टू स्टे हाइड्रेट। हाइड्रेट रहने के लिए सारा पानी एक बार में पी लें। ऑप्शन डी डिग ए होल लुकिंग फॉर वाटर। पानी की तलाश में गड्ढा खोदें। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यू आर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यू नोटिस ए हैकर ट्राइंग टू ब्रीच द कंपनीज कॉन्फिडेंशियल सर्वर। द अटैक इज एक्टिव राइट नाउ। आप देखते हैं कि एक हैकर कंपनी के गोपनीय सर्वर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। हमला अभी भी सक्रिय है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए शट डाउन द एंटायर पावर ग्रिड ऑफ द बिल्डिंग। इमारत का पूरा पावर ग्रिड बंद कर देंगे। ऑप्शन बी वॉच द हैक टू सी वोट फाइल्स दे स्टील। यह देखने के लिए हैक देखें कि वे कौन सी फाइल चुराते हैं। ऑप्शन सी सेंड एन ईमेल टू हैकर आस्किंग देम टू स्टॉप। हैकर को रुकने के लिए कहते हुए एक ईमेल भेजेंगे। ऑप्शन सी immediately disconnect the infected system from the network to isolate the threat. Enable firewall countermeasure, log the breach detail for forensic and patch the vulnerability। तो देखिए क्या है, खतरे को अलग करने के लिए संक्रमित सिस्टम को नेटवर्क से तुरंत डिस्कनेक्ट करेंगे, फायरवॉल काउंटर मेजर्स को सक्षम करेंगे, फोरेंसिक के लिए उल्लंघन विवरण लॉग करें और भेद्यता को पेच करेंगे, वनरेबिलिटी को पेच करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ए यंग चाइल्ड बेगर अप्रोच यू आउटसाइड ए रेस्टोरेंट आस्किंग फॉर मनी सेइंग ही इज हंग्री। एक छोटा बच्चा भिखारी एक रेस्टोरेंट के बाहर आपके पास आता है और पैसे मांगता है, यह कहते हुए कि वह भूखा है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए रिफ्यूज टू गिव मनी टू अवॉइड इंक्रीजिंग बेगिंग syndicates but buy him a healthy meal immediately and contact the local child helpline NGO to help rehabilitate him। पैसे देने से इनकार करेंगे लेकिन तुरंत उसके लिए स्वस्थ भोजन खरीदेंगे और उसके पुनर्वास में मदद करने के लिए स्थानीय चाइल्ड हेल्पलाइन या एनजीओ से संपर्क करेंगे। ऑप्शन बी गिव हिम 10 एंड वॉक अवे। उसे 10 रुपये देके चले जाएंगे। ऑप्शन सी scold him for being and tell him to go to school। भीख मांगने के लिए उसे डांटें और स्कूल जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी इग्नोर हिम कम्प्लीटली। उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज करेंगे। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो देखिए ड्यूरिंग ए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन
Your senior officer order you to rough up an innocent civilian to extract information about terrorist. You know this is illegal and against human rights. घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आपका वरिष्ठ अधिकारी आपको आतंकवादियों के बारे में जानकारी निकालने के लिए एक निर्दोष नागरिक के साथ मारपीट करने का आदेश देता है। आप जानते हैं कि यह अवैध है और मानवाधिकारों के खिलाफ है। तो आपका ऑप्शन ए होगा फॉलो द ऑर्डर टू अवॉइड इनसबऑर्डिनेशन। अनुशासनहीनता से बचने के लिए आदेश का पालन करेंगे। ऑप्शन बी पोलाइटली बट फर्मली रिफ्यूज द ऑर्डर स्टेटिंग इट violates the rule of engagement and human rights and suggest using authorized interrogation technique instead। विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से आदेश को अस्वीकार करें, यह बताते हुए कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके बजाय अधिकृत पूछताछ तकनीक का उपयोग करने का सुझाव देंगे। ऑप्शन सी बीट द सिविलियन लाइटली टू सेटिस्फाई द ऑफिसर। अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए नागरिक को हल्का पीटेंगे। ऑप्शन डी लीव द ऑपरेशन साइट इमीडिएटली। ऑपरेशन साइट को तुरंत छोड़ देंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पे है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जो आंसर है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यू वांट टू यू वांट टू मैरी ए person from a different caste religion but your parents are threatening to cut ties with you if you proceed। आप एक अलग जाति धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए इलोप एंड मैरी विदाउट टेलिंग देम। भाग जाएंगे और उन्हें बिना बताए शादी कर लेंगे। ऑप्शन बी ग्रेप ब्रेकअप विथ योर पार्टनर टू प्लीज पेरेंट्स। माता पिता को खुश रखने के लिए साथी से संबंध तोड़ देंगे। ऑप्शन सी फाइल ए पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करेंगे। ऑप्शन डी फैसिलिटेट ए मीटिंग बिटवीन द फैमिलीज पेशेंसली कम्युनिकेट विथ द qualities of your partner, address their fear with respect and give them time to accept the relationship without giving up on either side। परिवारों के बीच एक बैठक की सुविधा प्रदान करें। धैर्यपूर्वक अपने साथी के गुणों के बारे में बताएं। सम्मान के साथ उन्हें डर को दूर करें और किसी भी पक्ष को छोड़े बिना रिश्ते को स्वीकार करने के लिए उन्हें समय दें। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 17 है यू आर द मेस इंचार्ज ऑफ योर यूनिट। द सप्लाई ट्रक इज डिलेड बाय 2 days ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड यू हैव लिमिटेड फूड राशन लेफ्ट फॉर द ट्रूप्स। आप अपनी यूनिट के मेस प्रभारी हैं और भूस्खलन के कारण आपूर्ति ट्रक 2 दिन की देरी से है और आपके पास सैनिकों के लिए सीमित राशन बचा है। तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? ऑप्शन ए इमीडिएटली इम्प्लीमेंट रेशनिंग यूटिलाइज emergency ड्राई राशन रिजर्व्स एंड लोकली प्रोक्योर एसेंशियल फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज टाउन टू ब्रिज द गैप। तुरंत राशनिंग लागू करेंगे, आपातकालीन सूखे राशन भंडार का उपयोग करेंगे और अंतर को पाटने के लिए निकटतम गांव शहर से स्थानीय रूप से आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे। ऑप्शन बी स्टार्व द ट्रूप्स अंटिल द ट्रक अराइव्स। ट्रक आने तक सैनिकों को भूखा रखेंगे। ऑप्शन सी इन्फॉर्म द सीओ दैट नथिंग कैन बी डन। सीओ को सूचित करेंगे कि कुछ नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी पैनिक एंड होर्ड फूड फॉर योर सेल्फ। घबराएं और अपने खाना जमा करेंगे। तो देखिए जो आप करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने जो आंसर है वो आप लोग
कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए, ड्यूरिंग ए फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन यू सी ए डॉग tied to a pole, trapped in rising water. Your boat is full of rescued people. बाढ़ बचाव अभियान के दौरान आप बढ़ते पानी में फंसे एक कुत्ते को खंभे से बंधा हुआ देखते हैं। आपकी नाव बचाए गए लोगों से भरी हुई है, तो आप क्या करेंगे? इग्नोर द डॉग, एज ह्यूमन्स आर मोर इम्पोर्टेंट। कुत्ते को नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि इंसान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, steer the boat close carefully, use a knife tool to cut the rope, or untie it to free the dog so it can swim to safety, or climb onto a floating object without overloading the boat. नाव को सावधानी से करीब ले जाएं, रस्सी को काटने या इसे खोलने के लिए चाकू का उपयोग करें ताकि कुत्ता तैरकर सुरक्षा तक पहुंच सके और किसी तैरती वस्तु पर चढ़े बिना नाव को ओवरलोड किए हुए। ऑप्शन सी, जंप इनटू द वाटर टू सेव द डॉग योरसेल्फ। कुत्ते को बचाने के लिए खुद पानी में कूद जाएंगे। ऑप्शन डी, शूट द डॉग टू एंड इट्स माइजरी। उसके दुख को ख़त्म करने के लिए उसे कुत्ते को गोली मार देंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू आर द पुलिस कमिश्नर ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, द सन ऑफ ए फॉरेन डिप्लोमेट who enjoyed diplomatic immunity is apprehended for driving under the influence and causing a grievous accident involving local civilians. The media is agitating or immediate incarceration, but the foreign ministry advises caution to prevent a geopolitical fallout. आप एक महानगरीय शहर के पुलिस आयुक्त हैं, पुलिस कमिश्नर हैं। एक विदेशी राजनयिक के बेटे को राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है, नशे में गाड़ी चलाने और स्थानीय नागरिकों से जुड़ी गंभीर वाहन दुर्घटना के लिए पकड़ा गया है। मीडिया तत्काल कारावास के लिए आंदोलन कर रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय भू राजनीतिक गिरावट को रोकने के लिए सावधानी बरतने की सलाह देता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, डिटेन द इंडिविजुअल सीक्रेटली विद इन द प्रीसेंट टू प्रिवेंट फ्लाइट, documentation irrefutable forensic evidence, and firmly petition the Ministry of External Affairs to urge the foreign nation to waive immunity for procession. उड़ान को रोकने के लिए व्यक्ति को थाने के भीतर सख्ती से हिरासत में लें, अकाटे फोरेंसिक सबूतों को दस्तावेजीकरण करें और विदेश मंत्रालय से औपचारिक रूप से याचिका दायर करें कि वह विदेशी राष्ट्र से अभियोजन के लिए उन्मुक्ति को माफ़ करने का आग्रह करें। ऑप्शन बी, रिलीज द इंडिविजुअल इमीडिएटली टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सम्मान करने के लिए व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दें। ऑप्शन सी, लीक द डिटेल्स टू प्रेस टू फोर्स द गवर्नमेंट्स हैंड। सरकार को मजबूत करने के लिए प्रेस को विवरण लीक कर दें। ऑप्शन डी, अरेस्ट हिम एंड पुट हिम इन जेल इग्नोरिंग द डिप्लोमेटिक लॉज। राजनयिक कानूनों की अनदेखी करते हुए उसे गिरफ्तार करें और जेल में डाल दें। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये होने वाला है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ये भी एक बार अपना जो ओवरऑल स्कोर है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो देखिए क्वेश्चन है, यू आर कमांडिंग ए ड्रोन स्ट्राइक ऑपरेशन अगेंस्ट ए हाई वैल्यू टारगेट, orchestrating imminent terror attacks. Intelligence confirmed the HVT location with a compound, but surveillance feed indicate the presence of non-combat civilians in the immediate blast radius. Aborting now guardians, the HVT escaped to launch the attacks. तो आप लोगों का जो क्या है, क्वेश्चन क्या है, आप आसन आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले एक उच्च मूल्य लक्ष्य के खिलाफ ड्रोन हमले के अभियान की कमान
कमान जो है वो संभाल रहे हैं, आप उसको लीड कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एक परिसर के भीतर एचवीटी के स्थान की पुष्टि करता है, लेकिन निगरानी फीड तत्काल विस्फोट त्रिज्या में गैर लड़ाकू नागरिकों की उपस्थिति का संकेत भी आपको देती है। अभी गर्भपात करने से यह गारंटी मिलती है कि एचवीटी हमला शुरू करने के लिए भाग निकलेगा। तो ऑप्शन ए है आप लोगों का, लॉन्च द स्ट्राइक इमीडिएटली एक्सेप्टिंग कोलेटरल डैमेज एज ए मिलिट्री नेसेसिटी। कोलेटरल डैमेज को सैन्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हुए तुरंत हमला करेंगे। ऑप्शन बी, डिले द स्ट्राइक मोनेस्ट्रली टू कैलकुलेट ए प्रेशेंट ट्रेजरी यूजिंग ए लोअर yield munition to neutralize the HVT while minimizing civil casualties, maintaining continuous surveillance to strike at the moment of separation। नागरिक हतोतों को कम करने, एचवीटी को बेअसर करने के कम उपज वाले हथियारों का उपयोग करके सटीक प्रक्षेप वर्क की गणना करने के लिए हड़ताल में क्षणिक देरी करें और अलगाव के क्षण में हमला करने के लिए निरंतर निगरानी अपनी बनाए रखेंगे। ऑप्शन सी है आपका, कैंसिल द मिशन इंटायरली एंड रिटर्न टू बेस। मिशन को पूरी तरीके से रोक दें और बेस में लौट आए। ऑप्शन डी, लॉन्च ए ग्राउंड असोल्ट विच रिस्क लूजिंग योर ओन सोल्जर्स। एक ज़मीनी हमला शुरू करें जिसमें आपके अपने सैनिकों को खोने का जोखिम हो। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए एकदम सटीक आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी क्लास के लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 20 में से आपने कितना स्कोर किया, अपना जो आंसर है, जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और दोस्तों, अगर आप एसआरटी के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, 30 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट विथ टाइमिंग और विथ नेगेटिव मार्किंग, तो आप एसकेसी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के साथ में और टाइमिंग के साथ में मिलता है, और वहाँ पे आपको बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके एसआरटी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।